अस्सलाम वालेकुम आल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में जो है हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करने लगे हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या क्या कर सकता है। हम गोल्ड के जो है बाइंग और सेलिंग के एरियाज फाइंड करेंगे कि कहाँ से जो है हम बाय और सेल जो है ना इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर हम आएँ और देखें तो ये एक रेंज सी बनी हुई है। ये पूरी की पूरी एक रेंज है। यहाँ से देखें ये पिछले आई थिंक एक दो तीन एक ही मंथ से एक दो मंथ से यहीं पर जो है ना ये घूम रहा है ये। और ये रेंज है इसकी जिसमें ये जो है ना घूम रहा है। आते हैं इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि मार्केट क्या क्या कर सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डिटेल से सारी चीज़ें समझा सकूं कि मैं किस तरह से इस मार्केट को किस नज़रिए से देखता हूं, किस तरह से देखता हूं। तो ये देखें ये जो है ना इस रेंज में मार्केट घूम रही है। उससे पहले इस रेंज में थी, इस रेंज को इसने ब्रेक किया। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका, जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई और लगातार दो अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ। तो हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या हो सकता है। ये हमारा एक जो है ना ये हमारा एक सेल का एरिया है फर्स्ट, ये वाला। यहाँ अगर मार्केट आएगी तो हम इसे जो है ना सेल देखेंगे। और ये हमारा करंटली एक एरिया है, ये वाला जिसमें अभी मार्केट करंटली है। ये हमारा एक बाय का एरिया है। यहाँ से हमें एक बाय की ट्रेड मिल सकती है। और नीचे नीचे अगर हम देखें तो इस एरिया को भी मार्क कर लेते हैं। ये भी एक ये भी एक हमारा जो है ना एरिया है बाय के लिए, ये पूरा एरिया। ये भी हमारा एक बाय के लिए अच्छा एरिया है। और इससे छोटे टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं और स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद ये देखें ना, ये रेंज थी लास्ट टाइम। और इन एरियाज को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ये हमारा एक बाइंग जोन है जहाँ से हम एक बाय की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। और ये जोन जो है ना देखें, ये जो है ना सारी लिक्विडिटी बनी हुई है यहाँ। और ये बेसिकली इस सपोर्ट को यहाँ रख लेते हैं इस एरिया में, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और इसके नीचे ये तकरीबन ये सारा एरिया जो है ना ये हमारा बाइंग का है। यहाँ पर इसमें जो है ना हमने अपनी एंट्रीज वगैरह देखनी होंगी कि इन जोन्स में आए तो मार्केट हम फिर देखेंगे। H4 में भी हम हैं और H4 में कुछ लेवल्स में मार्क करता हूँ जहाँ से हम सेल देख सकेंगे मार्केट को। अगर ये देखें जितने भी जोन्स में मार्क कर रहा हूँ ना, ये आप अपने पास मार्क कर लें। ये जैसे ही मार्केट इन एरियाज में आएगी ना तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा यहाँ से। देखिए आपको अपने एरियाज पता हो ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता हो कि आपने कहाँ से बाय और सेल करना है ना, उसके बाद आपके लिए मार्केट बहुत ही इजी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। देखिए मैंने तो सारी चीज़ें अपने लिए बहुत ही इजी की हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने खुद का एक अपना मेथड बनाया है जिसके थ्रू मुझे ट्रेडिंग में बहुत ही आसानी होती है सारी जोन्स वगैरह को मार्क करते हुए। ये यहाँ पर जो है ना ये एक रेंज थी, इस रेंज को ब्रेक किया तो यहाँ से हम बाय प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस एरिया तक या इससे ऊपर। इस एरिया से भी हमें अच्छी खासे पिप्स मिल जाएंगे, इस एरिया से भी मिलेंगे। जिस जिस जोन में मार्केट जाएगी उसमें हमें अच्छे खासे पिप्स मिलेंगे। और यहाँ पर हाँ ठीक है, ये एरिया भी बहुत ही अच्छा है। हम कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाला एरिया भी है। तो यहाँ से हम ये जितने लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, ये जितने जोन्स, ये हमारे सेल के जोन्स हैं। जो रेड वाले हैं, ग्रीन वाले हमारे बाइंग के जोन्स हैं। और इससे नीचे जाते हैं
समझते हैं कि लेवल्स हमारे ठीक हैं कि नहीं। ठीक है। ये एरिया H1 में आते हैं डायरेक्ट ही। हम्म। ये ये एरियाज हैं हमारे। यहाँ पर अगर मैं, हाँ, ये एरिया भी बहुत ही स्ट्रांग है। समझते हैं। नेक्स्ट मार्केट को देखें। मार्केट एक लोज बना रही है, तो मैं यूं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इस तरह से इस एरिया में आए, तो फिर इस एरिया से हम जो है ना सेलिंग देखेंगे। और ये एरिया भी बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस एरिया लगाता हूँ, तो ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रांग है, जिससे हमें जो है ना अच्छे खासे पिप्स मिल जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके यहाँ आएगी, तो यहाँ से हमें अच्छे खासे पिप्स मिल जाएंगे। और अगर मैं, ये कनेक्ट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये भी ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एक पुल बैक जो है ना, एक डीपर पुल बैक लिया नहीं है, तो हम पॉसिबल कि जब इस ट्रेंड लाइन पर ये आएगी इस तरह से, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस एरियाज भी हैं। तो ये हमारी आज की फोरकास्ट थी। ये मैंने कुछ बाइंग और सेलिंग्स के जोन्स जो है ना मार्क किए हुए हैं, जहाँ से हमें जो है मार्केट बाय और सेल में मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी ड्राइंग और जितनी भी सारी चीज़ें मैंने की होंगी, वो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आई होंगी।